बिहार में फिर से एक फर्जी अधिकारी पकड़ा गया है। इस बार एक शख्स खुद को एडीएम बताकर धौंस जमा रहा था। दरभंगा के एक रिसोर्ट में पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया। यह घटना सोनकी थाना क्षेत्र के दलान रिसोर्ट की है। आरोपी नशे में धुत होकर रिसोर्ट में आया था और वीआईपी ट्रीटमेंट की मांग कर रहा था। पुलिस ने उसके 3 साथियों को भी पकड़ा है, जबकि 3 अन्य भागने में कामयाब रहे। आरोपियों के पास से हथियार भी बरामद हुआ है। यह घटना कुछ दिन पहले जमुई में पकड़े गए फर्जी आईपीएस अधिकारी की घटना की याद दिलाता है। पुलिस के अनुसार रविवार देर रात कुछ लोग नशे की हालत में दलान रिसोर्ट पहुंचे। इनमें से एक शख्स खुद को समस्तीपुर का एडीएम बताकर रौब गांठ रहा था। वह रिसोर्ट कर्मचारियों से वीआईपी जैसे व्यवहार और सुविधा की मांग कर रहा था। उसका रवैया देखकर रिसोर्ट के मालिक को शक हुआ। उन्होंने तुरंत पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने फर्जी एडीएम और उसके 3 साथियों को धर दबोचा। हालांकि 3 अन्य लोग मौके से फरार होने में कामयाब रहे। आइडेंटिटी कार्ड, जो फर्जी आइडेंटिटी कार्ड वो था, तो उस कार्ड को देख कर उन्होंने बोला कि ठीक है सर, बहुत होगा तो हम रिबेट कर सकते हैं, क्योंकि प्रोग्राम तो कोई और चलाता है और हम लोग तो भाई जगह प्रोवाइड करते हैं, तो आप उनको ये करना पड़ेगा, पैसा देना पड़ेगा। तो रिबेट रेट करके उनको 20% का डिस्काउंट देकर 25% डिस्काउंट देकर उनको एंट्री वहाँ दी गई। एंट्री देने के बाद वो लोग आए, मुझे इसकी कोई और जानकारी नहीं थी। कुछ देर के बाद कुछ लड़के 5-7 लड़के जो उनके साथ थे, वो हमारे पास हम जहाँ बैठे थे वहाँ पे वो लोग आए, तो बोले कि एडीएम साहब आए हुए हैं, वो मिलना चाह रहे हैं। मैं बोला ठीक है, बुला लीजिए उनको। वो आए तो मैं उठ के खड़ा भी हुआ, उनको स्वागत किया उनका। मैंने बैठिए आप, पानी नहीं, बोला कि पानी नहीं मंगवाओ, इनको कुछ पानी चाय कॉफी पिलाओ। तो वहाँ पे वो बैठे। बैठने के बाद मैं भी उनके बगल में बैठा। बैठने के पश्चात उन्होंने मुझे पहला बार बोला कि अपना डॉक्टर नंबर शेयर करिए जरा मुझे। तो मैंने उनको नंबर बताया, मेरा नंबर उन्होंने सेव किया। उसके बाद वो मुझे बोलते हैं कि जो आप डॉक्टर साहब, आप तो इलेक्शन लड़ना है आपको। हम बोले अच्छा छोड़िए ना, आप जिस पार्ट्स के लिए आप आए हैं आप उस पार्ट्स पे कष्ट करें अपने आप को। इलेक्शन ये राजनीतिक मेरी लाइफ है, उससे आपको क्या लेना देना है, इन चीजों पर कोई फोकस मत करिए आप। तो बोलते हैं कि नहीं, आपको तो सुना है कि आप टाउन से इलेक्शन लड़ेंगे, तो टाउन से टिकट आपको नहीं मिलने वाला है, आपने सोच समझ लीजिए। हम बोले का छोड़िए ना, इनसे आपको क्या लेना देना है। उसके बाद उनके सामने जो लड़का था, वो लोग जो क्लिप बना रहा था, उसमें मैं देख रहा, सामने से देखा, और मेरे साथ मेरा जो सिक्योरिटी के आदमी थे, वो लोग सारे आदमी थे वहां पे, और मेरे पीए लोग 6-7 आदमी वो लोग भी थे। उन लोगों ने देखा कि मतलब बार बार कैमरा को स्टेज से कनेक्ट करना हमारे ऊपर, वो फोकस कर रहा था। मैंने खास तरह से फोकस था आपके अंदर से कुछ निकालने की। बिल्कुल। और हमको लग रहा था कि स्टेज के कंटेंट्स को भी वो जोड़ना चाह रहा था किसी न किसी ढंग से। अच्छा। तो उसके बाद उन लोगों ने मना किया कि आप नहीं कर सकते हैं ये काम, आप सर की वीडियो को मत लीजिए, जो वीडियो आपको स्टेज का लेना है वहां का लीजिए। तो 2-4 लड़का वहां पे थोड़ा सा ये करने लगा। तो एक जैसे ही उठाया तो उसके बगल में एक पिस्टल दिखाया करके, तो बोला कि मेरा बॉडीगार्ड है ये। तो लेकिन मुझे शक हो गया था, तो मैंने इनको बोला पहले इनको ले जाओ और मोबाइल इनका सीज करो। मोबाइल सीज करने के बाद क्या शक हुआ था आपको? मुझे लगा कि कुछ ना कुछ वो एबनॉर्मल बिहेवियर्स कर रहा है, जैसे रिकॉर्डिंग करने की प्रक्रिया जो इसकी थी, बात करने की तरीका थी। आते मात्र मुझे वो सीधे राजनीतिक मैटर पे उठा के ले गया। पहला वर्ड ही यही पूछा कि नंबर शेयर करिए, और दूसरा क्वेश्चन पूछा कि आप टाउन से लड़ना चाह रहे हैं क्या, तो वो तो संभव नहीं होगा। फिर आपने क्या किया? मैं उसके बाद तुरंत उनको बोला कि स्टाफ जितने लड़के थे, मैंने इनको बाहर लेकर जाओ और मोबाइल को चेक करो कि इस मोबाइल कंटेंट में क्या है इसका। तब तक मैं हमारे जीएम जितने भी बोला सर यही आदमी है, ऐसे ऐसे कर रहा था। उससे पहले ये तब पता चला कि हमारे अवारा होटल का जो मैनेजर है संजय पांडे, उनको भी दिन में फोन किया था। उससे पहले सोनकी थाना को फोन किया ये कि मुझे स्कॉट चाहिए, दलान रिसोर्ट जाना है। उससे पहले ये कोतवाली थाना में, जब कल हम गए वहां पे झंडा तोलन में, तो कोतवाली थाना में जो बड़ा बाबू है राहुल जी, उन्होंने भी बोला कि सर मुझे भी इस पर नंबर बताइए। तो कौन सा नंबर मैं दिखा, बोला इसी नंबर से मुझे भी फोन आया था कि आप मुझे स्कॉट दीजिए, हम एडीएम ऐसे ऐसे हैं, IAS 2021 बैच के, मुझे दोनार से आकाश इंस्टीट्यूट के पास जाना है। तो मैंने बोला कि तो बहुत कितना छोटा सा जगह है जो आपके लिए स्कॉट ये चाहिए, और स्कॉट हम दे भी नहीं सकते हैं, आप खुद अपने स्तर से इसकी स्कॉट की ये करिए, SSP से बात करके। मैं नहीं दे सकता हूँ सर, मेरे पास। बोला आप कम से कम 112 नंबर गाड़ी भेज दीजिए। तो उन्होंने मुझे जस्ट शेयर किया अपना उनका जो प्रॉब्लम था। उसके बाद फिर भी वो बसंत जी से बात की सोनकी थाना में, उन लोगों को बताया कि भाई हमारे साथ भी ऐसा किया है। तो ये सारे आदमियों को डायलेमा में रख रहा था। क्या आपको क्या लगता है कि जब आपके स्टाफ को, होटल को, आपको कई जगह पर भ्रमित किया, फिर कई थानों को भ्रमित किया है, आपको क्या लगता है आपकी जान के खतरा है या फिर कोई साजिश इसके पीछे आपको दिख रही है? देखिए 2-3 बातें मेरे मन में आ रही है। ये तो एक्चुअली जांच के पड़ताल ये बात पता चलेगा, लेकिन मेरे पार्ट कंसर्न में ये आ रहा है, पहला कंसर्न कि हो सकता है कि ये मन चला लड़का भी हो, कि अपने मन से, क्योंकि अगर मान लीजिए सिर्फ मैं टारगेटेड होता तो हो सकता था कि ये थाने को नहीं करता।
लेकिन थाने को भी वो बुलाने की कोशिश कर रहे हैं कि स्कॉट देकर भेजिए। दूसरा कंसर्न मुझे ये लग रहा है कि कोई पॉलिटिकल ग्राउंड पे भी कोई भी आदमी हो सकता है कि मुझे बदनाम करने के लिए, कि जब स्टेज का प्रोग्राम चल रहा है उस इनके वीडियो को लिंक करे, उसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए। हाँ, और उसको एडिट करके हमको बदनाम करने की कोशिश करे। तीसरा कंसर्न ये भी था क्योंकि जितने भी लड़के हैं वो सारे के सारे लड़के इसी भैरव पट्टी जो उनके मतलब ये अलल पट्टी यहीं के हैं, इसी जात के कितनी संख्या में लोग रहे होंगे उनके? 7 आदमी थे वो लोग, टोटल 7। अच्छा, 4 आदमियों को कैसे पकड़े आप लोग? फिर 3 आदमी 4 तो अगल बगल में थे, इसलिए मेरा जितना लड़का था उसको तुरंत पकड़ लिया। लेकिन उसके साथ जो दूसरे आदमी और थे जो वीडियो बना रहे थे, तो बाद में जब पिस्टल की बात, जब तक हम लोग वहां अप्रोच करते तब तक में वो निकलने में सर पिस्टल आपने कितने लोगों के पास देखा? नहीं, मैंने पिस्टल नहीं देखा है, मैं खुद अपनी आंखों से नहीं देखा। जो वहाँ के हमारे अगल बगल में जो स्टाफ लोग थे और जो ये लोग थे उन लोगों ने बोला वो, और उससे एक्चुअली पूछा गया था, बोला कि ये मेरा बॉडीगार्ड है। क्या लग रहा था वो और किसी घटना को अंजाम देने भी आए थे क्या? कर सकते थे लोग, कोई कुछ भी कर सकता था लोग, एक्चुअली ये तो जांच का विषय है। सर क्या मांग करेंगे प्रशासन से? खासकर प्रशासन से मैं अभी मिलने जा रहा हूँ। सारे पुलिस की जितनी भी टीम है वो काफी कोऑपरेट कर रही है मुझे। सोनकी थाना हो चाहे कोतवाली थाना हो, सभी आदमियों ने बहुत एक्टिव होके हमारे पार्ट्स के कंसर्न में। कोतवाली थाना इसलिए क्योंकि हम रह रहे हैं इस क्षेत्र में, हमारा घर कुछ क्षेत्र में पड़ रहा है, तो राहुल जी को भी मुझे खबर देना बहुत जरूरी था SHO कोतवाली को, और वो भी काफी एक्टिवली हमारे इस पार्ट्स को उन्होंने सुना। और सिक्योरिटी की पार्ट से उन लोगों ने लगातार अभी देखा है मैंने कि डिग्गी पे लगातार उनकी गाड़ी चल रही है, ये सब हो रहा है। सर आखिरी सवाल, सुरक्षा को लेकर के सर क्या कुछ कहेंगे अपने बारे में? सर मैं अभी पहले जा रहा हूँ, SSP सर 12:30 बजे का मुझे टाइम दिए हुए हैं, मैं सर से मिलता हूँ, मैं सर को सारी बातें बताऊंगा। वो लोग बेसिकली इस पार्ट के एक्सपर्ट है, लेकिन मुझे डर तो लग रहा है कि निश्चित रूप से कहीं ना कहीं ये हमला हो सकता है, क्योंकि राजनीतिक मूवमेंट आपकी बढ़ चुकी है। जी, तो वैसे कंडीशंस में मैं उनसे सुरक्षा का गुहार लगाऊंगा। क्या लगता है इन दिनों आप जो राजनीति में काफी सक्रिय है, इस वजह से कोई इसके पीछे भयभीत है, कोई रणनीति तैयार कर रहा है आपके खिलाफ, ऐसा लग रहा है आपको? हो सकता है, क्योंकि आप काफी सक्रिय अभी राजनीति में दरभंगा में दिख रहे हैं। नहीं कर सकते हैं हम।